हम लोग पहुंचे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आप लोगों को ये फॉर्मेट ड्रॉ किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। ये फॉर्मेट ड्रॉ किया था, सिर्फ एक ही एंट्री लिखी थी ओपनिंग बैलेंस की 3,75,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का आंसर बहुत लेंथी होता है और हम लोगों ने ये वर्किंग नोट्स लिखे थे सारे कि कौन सी डेट पे क्या है। ठीक है, अब हमारी पहली ट्रांजेक्शन आएगी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद हमेशा ये चेक करते हैं कि अकाउंटिंग ईयर की डेट्स और इंटरेस्ट की डेट्स अगर अलग अलग हो, इफ द डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड द डेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट, देन interest should be accrued on opening balance as well as interest should be accrued on closing balance. तो opening balance और closing balance दोनों पे interest accrued हमको लिखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस 3,75,000 पे ओपनिंग बैलेंस पे हम लोग इंटरेस्ट अक्रू करेंगे 1/4/2017 और मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट अक्रूड 1/4/17 टू इंटरेस्ट अक्रूड और मैं यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में अमाउंट लिखूंगा। तो ये इंटरेस्ट के कॉलम में मैं अमाउंट कैसे लिखूंगा सुनना ध्यान से। ये ओपनिंग बैलेंस है 3,75,000, सारे के सारे परसेंटेजेस ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट होते हैं, 3,75,000 पे ही कैलकुलेट होते हैं और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%। तो मैं कैलकुलेट करूंगा 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई 3 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि 1/4/2017 से पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर पे। तो 1/4/17 से पहले इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर 2016 पे, 31 दिसंबर 2016 पे। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट हमको यहाँ पे अक्रू करके लिखना पड़ेगा। तो मैं ये वर्किंग नोट में भी दिखा देता हूँ कि आज ओपनिंग बैलेंस है, आज हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ 1/4/17 पे। इससे पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर पे, इससे पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर पे। तो 31 दिसंबर से लेकर 1/4/17 तक, 31 दिसंबर 2016 पे हमको लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा। तो 31 दिसंबर से लेकर 1/4/17 तक 3 महीने होते हैं। तो ये 3 महीने का हमको इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ेगा। ठीक है, वही मैं यहाँ पे वर्किंग नोट लिखूंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 1/4/17। देखते जाओ, इंटरेस्ट इक्वल टू 3,75,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट था 12%, तो मल्टीप्लाई 12/100, 3,75,000 मल्टीप्लाई 12/100 क्योंकि 12% इंटरेस्ट था, मल्टीप्लाई बाय 3 महीने का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 3/12। ठीक है, 3 महीने कौन से 3 महीने मतलब 31 दिसंबर से लेकर 1 अप्रैल तक 3 महीने का इंटरेस्ट हमको अक्रू करना पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं कि 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। इक्वल टू 3,75,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, 12% 3/12। तो ये होगा 11,250, 11,250। ये हमारा इंटरेस्ट अक्रूड होगा और ये हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे 11,250 इंटरेस्ट अक्रूड। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री स्टार्ट हो गई। ओपनिंग बैलेंस भी हो गया, ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया। अब हमने सारी चीजें वर्किंग नोट्स में लेके रखी है। मैं क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ आपको बार बार। ये क्वेश्चन है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस के बाद ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया। अब ये वाली एंट्री आएगी 1/5/2017 1,50,000 96% मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट परचेस। तो ये मैंने सब नीचे वर्किंग नोट में लिख के रखा है, लास्ट वीडियो में मैंने लिखा था 1/5/17। ये रहा 1/5/17 1,50,000 96% कम इंटरेस्ट परचेस। तो 1,50,000 हमारा फेस वैल्यू है, 96% मार्केट प्राइस है और ये हमारा परचेज है कम इंटरेस्ट। मेरे काम का, मेरे सबसे ज्यादा काम का ये है कि अगर आज 1/5/17 है तो इससे पहले इंटरेस्ट कम मिला होगा। तो इससे पहले हम लोगों को इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर पे। अब देखना, मैं आपको मंथ्स की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे होगी। 31 दिसंबर से लेकर 1/5/17 तक कितने महीने होते हैं वो आपको काउंट करने हैं। इंटरेस्ट साल में 2 बार ही मिलता है,
हर साल 2 बार, 30 जून एंड 31 दिसंबर, 30 जून एंड 31 दिसंबर, वो डेट्स क्वेश्चन में दी हुई है। तो अगर आज 1 मई है तो इससे पहले इंटरेस्ट मिला होगा हमको 31 दिसंबर में, तो 31 दिसंबर 16 से लेकर 1 मई 17 तक टोटल 4 महीने होते हैं। कौन से 4 महीने? ये दिसंबर तो खत्म हो गया, बाकी बीच में आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और मई की फर्स्ट डेट है, फर्स्ट डेट है मई की, तो हम मई को काउंट नहीं करेंगे। तो बीच में कितने महीने का गैप हुआ? 4 महीने का गैप हुआ, 4 मंथ्स। तो जब हम लोग यहाँ पे परचेज के अंदर ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 4 महीने का। तो ये 1,50,000 96 कम इंटरेस्ट परचेज। अब मैं कैलकुलेशन शुरू करता हूँ। ये वर्किंग नोट नंबर 2, परचेज ऑन 1 मई 2017। इसकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 96,000 है, इसकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 96,000 है। ये हमारे बहुत काम का है। मार्केट रेट है, नॉमिनल वैल्यू, सॉरी मेरी गलती है, नॉमिनल वैल्यू 1,50,000 है, मेरी गलती है, नॉमिनल वैल्यू 1,50,000 है, मार्केट वैल्यू 96% है। तो इसकी नॉमिनल वैल्यू 1,50,000 है, मार्केट प्राइस 96% है, मतलब 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 96 अपॉन 100, ये इसका मार्केट वैल्यू आ जाएगा। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 96 डिवाइड बाय 100, तो हमारा मार्केट वैल्यू आ जाएगा 1,44,000। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 96 अपॉन 100, तो हमारा मार्केट वैल्यू आ गया 1,44,000। अब ब्रोकरेज पे आते हैं। ब्रोकरेज क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में ब्रोकरेज कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया, क्वेश्चन में कहीं पे भी ब्रोकरेज नहीं है, ब्रोकरेज के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। एक बार मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, ब्रोकरेज के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। ओके, अगर ब्रोकरेज के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है तो हम ब्रोकरेज अज्यूम करेंगे 0। ब्रोकरेज हम लोग अज्यूम करेंगे 0। यहाँ पे मैं ब्रोकरेज 0 लिख देता हूँ, 0, ठीक है। वैसे क्या होता है, ब्रोकरेज के रूल्स होते हैं, आप अगर देखोगे तो साइड में मेरे रूल्स लिखे हुए हैं हमेशा के लिए। ब्रोकरेज परचेज में प्लस होता है, सेल में माइनस होता है। परचेज में प्लस होता है, सेल में माइनस होता है, बट इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने 0 लिख दिया। इसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में अगर कम इंटरेस्ट लिखा हुआ, इंटरेस्ट में अगर कम इंटरेस्ट लिखा हुआ हो तो हम लोग इंटरेस्ट को लेस करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में यहाँ पे परचेज में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट परचेज, ये 1,50,000 वाला कम इंटरेस्ट परचेज। तो कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कम इंटरेस्ट परचेज, कम इंटरेस्ट परचेज। तो अगर कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो हम लोग इंटरेस्ट को कम करेंगे, मतलब लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा और जितना इंटरेस्ट आएगा वो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो हमारी सबसे पहले मेरे को चाहिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है हमारा 1,50,000, ठीक है। अब इस पे मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100, ये 12% क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो, मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100, क्योंकि क्वेश्चन में 12% दिया हुआ था। कितने महीने का इंटरेस्ट आपको याद होगा? 4 महीने। 4 महीने आप अगर याद हो, हमारी परचेज की रेट है ये वाली 1,5, परचेज की रेट है 1,5। इससे पहले 1,5 से पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर पे, तो 31 दिसंबर से लेकर 1,5 तक 4 महीने होते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, 4 अपॉन 12। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 12। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12, 12 अपॉन 100 4 बाय 12। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 6,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैपिटल वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। कैपिटल वैल्यू इक्वल टू 1,44,000 जो मार्केट वैल्यू था ये वाला, माइनस ब्रोकरेज 0 ये वाला ब्रोकरेज,
परचेज में प्लस होगा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस की जगह पे प्लस होगा। ब्रोकरेज जो है परचेज में प्लस होता है, ठीक है। तो 1,44,000 प्लस ब्रोकरेज 0 माइनस इंटरेस्ट 6,000, 1,44,000 प्लस 0 माइनस 6,000, तो हमारा कैपिटल वैल्यू आ जाएगा 1,38,000। ब्रोकरेज जो होता है, देखो बाकी सारी चीजें फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होती है, ये फेस वैल्यू है 1,50,000, मार्केट वैल्यू भी फेस वैल्यू पे होता है, इंटरेस्ट भी फेस वैल्यू पे होता है। ब्रोकरेज जो होता है वो मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, मतलब हमारा मार्केट वैल्यू है ये वाला 1,44,000, तो ब्रोकरेज में ये 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय ब्रोकरेज का जो परसेंटेज हो R/100, ये ब्रोकरेज का फॉर्मूला होता है। मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय R/100, जो भी ब्रोकरेज का परसेंटेज हो। पर इस क्वेश्चन में क्या ब्रोकरेज का परसेंटेज दिया हुआ ही नहीं है, तो मैंने ब्रोकरेज को 0 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे काम की कौन सी अमाउंट है, ये 1,50,000 नॉमिनल वैल्यू हमारे काम का है, ये इंटरेस्ट 6,000 हमारे काम का है, और ये जो कैपिटल वैल्यू है 1,38,000 ये हमारे काम का है। ये तीन अमाउंट हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तीनों अमाउंट डेबिट साइड पे अलग अलग कॉलम में आएंगे। नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में 1,50,000, कैपिटल वैल्यू में 1,38,000, और इंटरेस्ट के कॉलम में, ठीक है। तो 150, ये 150 और ये 6 और ये 138, याद रखना। ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट 150 और 6 और 138। अब ये हमारी परचेज की डेट थी 1/5/2017। अभी से लेकर सारी ट्रांजेक्शन्स में ऐसा ही आएगा, टू बैंक अकाउंट एंड बाय बैंक अकाउंट। अभी से लेकर सब ट्रांजेक्शन में ऐसे ही होगा, टू बैंक और बाय बैंक। और परचेज और सेल की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो उनका कैलकुलेशन का तरीका यही होता है। पहले नॉमिनल वैल्यू, मैंने बताया बहुत बार, ये परचेज और सेल की कोई भी ट्रांजेक्शन हो कैलकुलेशन इसी तरीके से होता है। पहले नॉमिनल वैल्यू, ये नॉमिनल वैल्यू, फिर मार्केट वैल्यू, फिर ब्रोकरेज, फिर इंटरेस्ट, और लास्ट में कैपिटल वैल्यू। तो यही फॉर्मेट होता है हमेशा, कोई भी परचेज हो कोई भी सेल हो, इसी तरीके से कैलकुलेशन होती है। याद रखना ब्रोकरेज में मंथ, महीने, पीरियड मल्टीप्लाई नहीं होता है, ब्रोकरेज में मंथ्स मल्टीप्लाई नहीं होते। चलो अभी इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में ये दिया हुआ था 1 जून 17 75,098 एक्स इंटरेस्ट सेल, ये मैंने लिख के रखा है 1 जून 17, ये मैंने वर्किंग नोट में यहाँ पे लिख के रखा है 1 जून 17 75,000 98% एक्स इंटरेस्ट सेल। ये सब ऊपर से मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको सब लिख के बता दिया था, ये जस्ट वर्किंग नोट है। 1 जून 17 75,000 98% एक्स इंटरेस्ट सेल। अब सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि अगर आज 1 जून है तो आज से पहले इंटरेस्ट कब मिला था। ऑब्वियसली 1 जून से पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर पे ही। 1 जून से पहले हमको 31 दिसंबर पे ही इंटरेस्ट मिला होगा, तो 31 दिसंबर से लेकर 1 जून तक कितने महीने होते हैं वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर से लेकर 1 जून तक 5 महीने होते हैं। दिसंबर खत्म हो गया, बाकी बचा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने होते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा। जब भी मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा इसमें एक्स इंटरेस्ट सेल में, तो मैं 5 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है। तो एक्स इंटरेस्ट सेल ऑन 1 जून, सुनते जाओ। ये पहले पूरा फॉर्मेट कॉपी कर देता हूं मैं। ये फॉर्मेट कॉपी कर दिया सारा। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटरेस्ट सेल ऑन 1 जून 2017, ये सेल हो जाएगा ऑन 1 जून 2017, ठीक है। अब मैं सारी अमाउंट्स डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैं अच्छी तरह से फिर से बताऊं।
ठीक है, ये सारी अमाउंट्स पे मैंने डिलीट कर दी। अब शुरू करते हैं। एक्स इंटरेस्ट सेल ऑन 1 जून, इसकी फेस वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 75,000। फेस वैल्यू क्वेश्चन में 75,000 दी हुई है। देखो क्वेश्चन में जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 75,000 एक्स इंटरेस्ट सेल ऑन 1 जून, ये 75,000 फेस वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। मार्केट प्राइस 98, मार्केट प्राइस 98, तो ये जो 75,000 आया, ये जो 75,000 आया इस पे 98%, तो 75,000 नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 98 अपॉन 100, तो हमारा मार्केट वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई 98 डिवाइड बाय 100, तो ये होता है 73,500। ब्रोकरेज हम इस पे निकालते हैं मार्केट वैल्यू पे, जो मार्केट वैल्यू है हमारा 73,500, इस पे ब्रोकरेज हम लोग निकालते हैं मल्टीप्लाई बाय आर, जो भी रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज हो अपॉन 100। इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज नहीं है, ब्रोकरेज परचेज में प्लस होता है, सेल में माइनस होता है। परचेज में प्लस होता है, सेल में ब्रोकरेज माइनस होता है। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था एक्स इंटरेस्ट, तो मैं इंटरेस्ट को ना प्लस करूंगा ना माइनस करूंगा। इंटरेस्ट की मैं कैलकुलेशन करूंगा, इंटरेस्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी करूंगा और ऊपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखूंगा भी, लेकिन इंटरेस्ट को मैं प्लस या माइनस नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, अभी ये कैपिटल वैल्यू को मैं ऊपर लेके जाता हूं, यहाँ पे कैपिटल वैल्यू को मैं ऊपर लेके गया। इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट भी करूंगा, ऊपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखूंगा भी, लेकिन इंटरेस्ट को कैपिटल वैल्यू के अंदर प्लस या माइनस नहीं करूंगा। मैं सीधा सीधा बताऊं तो 73,500 मार्केट वैल्यू था, माइनस ब्रोकरेज 0। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 73,500 माइनस 0 ब्रोकरेज, तो बाकी बचा 73,500। ये मेरा कैपिटल वैल्यू पहले से ही आ गया, मतलब इंटरेस्ट मैंने अभी कैलकुलेट भी नहीं किया, लेकिन कैपिटल वैल्यू पहले से ही आ गया। तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं ऐसे याद दिलाता हूँ कि अगर कम इंटरेस्ट है, अगर कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के नीचे कैपिटल वैल्यू आता है। अगर कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद कैपिटल वैल्यू आता है, और अगर एक्स इंटरेस्ट है, अगर एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के ऊपर ही कैपिटल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फेस वैल्यू 75,000 है, इंटरेस्ट का रेट है 12 अपॉन 100, 12% इंटरेस्ट का रेट है। कितने महीने का इंटरेस्ट था, 5 महीने का, 5/12, 5 महीने का इंटरेस्ट था ना बेटा, क्योंकि हमने सेल किया है 1 जून पे, हमने सेल किया है 1 जून पे, तो इससे पहले हम लोगों को इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर पे, तो 5 महीने का गैप हुआ। ये 5 महीने का जो गैप है, जो पीरियड है, वो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में ही काम आता है और कहीं पे काम नहीं आता। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा, 75,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100, मतलब 12%, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 3750। तो हमारे काम की ये 3 अमाउंट है, एक 75,000 नॉमिनल वैल्यू, एक 73,500 कैपिटल वैल्यू, और एक 3750 इंटरेस्ट। ये 3 अमाउंट हमारे काम की है, 75,000, 73,500 और 3750। सुनना ध्यान से, 75,000, 73,500 और 3750, ये 3 अमाउंट हमारे काम की है। डेट थी इसकी 1 जून 2017 डेट थी इसकी, और सेल में हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। तो ये 3 अमाउंट हमारे काम की है। बेटा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी या कंपलसरी नहीं होता है कि ये 73,500 और ये 3750 दोनों को प्लस करके या ऐड करके, इन दोनों को प्लस या ऐड करके 75,000 आएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं होता है कि थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम को प्लस करके फर्स्ट कॉलम आएगा, ऐसा नहीं होता है। तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट है, किसी को भी प्लस माइनस करके कोई तीसरा कॉलम आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सब वहम छोड़ देना, ये अंधविश्वास वहम छोड़ देना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तीनों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमको। चलो ये सेल हो गया 1 जून पे, इसके बाद और क्या दिया हुआ है आगे, सेल ऑन 1 जून, यहां तक हो गया हमारा सेल ऑन 1 जून। इसके बाद देख रहा हूं अभी मैंने एक डैश लगाया, इस डैश का मतलब है
कि 1 जून और 1 सितंबर, 1 6 और 1 9, इन दोनों के बीच में 30 जून आता है। 30 जून के दिन पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो अभी इंटरेस्ट की डेट आ गई। अब मैं आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताऊंगा कि जिस दिन इंटरेस्ट मिलता है तो कौन से 2 स्टेप्स होते हैं, कैसे कैलकुलेशन होती है, सुनते रहो। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 4 होगा। यहाँ पे आएगा वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 30 जून 2017। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू का जो कॉलम है उसका बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। नॉमिनल वैल्यू के कॉलम को हम लोग डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं जिस दिन भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो नॉमिनल वैल्यू का कॉलम चेक करेंगे, ऊपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे और ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है इसमें नॉमिनल वैल्यू में डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू में डेबिट में है 375 और 150, क्रेडिट में है 75। तो 375 और 150 दोनों को ऐड करके ये 75 माइनस कर देंगे। 375, 150, 75। सुनते जाओ। ये नॉमिनल वैल्यू का बैलेंस 3,75,000 डेबिट साइड पे है और 150 डेबिट साइड पे है, माइनस 75,000 क्रेडिट साइड पे। 375 और 150 और 75। ठीक है, 375 और 150 और 75। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। ये 3,75,000 प्लस 1,50,000 माइनस 75,000। चलो, तो ये हम नॉमिनल कॉलम का डिफरेंस देखते हैं, डेबिट माइनस क्रेडिट कितना आएगा। ये नॉमिनल वैल्यू कॉलम इक्वल टू 3,75,000 प्लस 1,50,000 माइनस 75,000। 375 प्लस 150 माइनस 75, तो डिफरेंस आएगा 4,50,000। अब ये जो 4,50,000 नॉमिनल कॉलम का डिफरेंस आया 4,50,000, इस पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 12% इंटरेस्ट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100, कितने महीने का? 6 महीने का। जब भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 डेट्स दी हुई है, 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो 6 महीने का इंटरेस्ट 30 जून पे मिलेगा और 6 महीने का इंटरेस्ट 31 दिसंबर पे मिलेगा। तो 30 जून चल रहा है अभी हमारा, ये रहा 30 जून। 30 जून के दिन 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। पहले नॉमिनल वैल्यू कॉलम का डिफरेंस निकालते हैं, उस पर 12% इंटरेस्ट 6 महीने का। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, इक्वल टू 4,50,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12। 4,50,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 27,000 रुपीज। ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और क्योंकि ये इनकम है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा 27,000। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा, ये क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट के कॉलम में 27,000, और यहाँ पे डेट लिखेंगे 30 जून 2017, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब नॉमिनल कॉलम में डैश डैश कर देंगे, और नॉमिनल कॉलम में डैश डैश कर देंगे, और कैपिटल कॉलम में भी, कैपिटल वैल्यू में भी डैश डैश कर देंगे। ये इंटरेस्ट हमको मिल गया 27,000। ठीक है, यहां तक लिख लेना। अभी आप देखोगे ना, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आपने पहला क्वेश्चन किया है, अच्छी तरह से समझा है, लिखा है, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कुछ लिखना भी नहीं फिलहाल, कुछ लिखो भी नहीं, मैं पूरा वीडियो लेक्चर, पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करूँ, उसके बाद लिखना। अभी आधे आधे में मत लिखो, ठीक है? बस हाँ, रिवाइज करना है, समझना है तो फिर से वीडियो देख सकते हो। लिखना लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन टैली हो जाए, उसके बाद एक साथ लिख लेना। ठीक है, मैं वीडियो लेक्चर एंड कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।